इस वक्त तो दुनिया पर इंसान का ही राज चल रहा है, लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान नहीं था तो जमीन पर ऐसी खौफनाक मखलूकात रहा करती थीं। अगर आज जिंदा होती तो जमीन पर सिर्फ उनका राज होता और कोई इंसान बाकी न बचता। आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 खौफनाक जानवरों के बारे में आपको बताऊंगा जो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जिक्र किया जाए तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। बगैर वक्त जाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। काउंटडाउन स्टार्ट करें तो नंबर 10 पे है स्माइलोडॉन। स्माइलोडॉन नामी इस खौफनाक टाइगर को आपने मूवीज में और सीरीज में तो देखा होगा। ये गोश्तखोर बहुत खौफनाक नजर आता था, लेकिन इसको और ज्यादा खौफनाक बनाते थे इसके 2 नोकीले दांत जो इसके मुंह से काफी बाहर निकले हुए थे। आम इंसान की उंगलियां 3 से 4 इंच लंबी होती है, लेकिन स्माइलोडॉन के दांत 7 इंच तक लंबे होते थे। डायनासोर्स के मरने के बाद स्माइलोडॉन जमीन का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका था। ये अपने नोकीले दांतों से शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता था। लंबे दांतों की वजह से स्माइलोडॉन को सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता था। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये इंसानों के साथ रहते थे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 साल पहले खत्म हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस एज यानी बर्फानी दौर खत्म हो रहा था। इस दौरान इंसानों ने टाइगर्स का शिकार शुरू कर दिया। इस तरह ये एक्सटिंक्ट यानी नापैद हो गए। नंबर 9 पे जाइगेंटोपैथिकस, जो एक बहुत बड़ा बंदर था। मूवीज में दिखाया जाने वाला किंग कॉन्ग जाइगेंटोपैथिकस को देखकर ही बनाया गया था, लेकिन ये फिक्शियस था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जाइगेंटोपैथिकस बड़ा था, लेकिन किंग कॉन्ग जितना बड़ा नहीं था। आज से 1 लाख साल पहले ये इंसानों के साथ रहता था। वैसे तो ये बहुत अमन पसंद था, लेकिन जब जब इंसान इस पर हमला करते थे ये भी मुंह तोड़ जवाब देता था। ये भी आइस एज के साथ ही खत्म हो गए थे। नंबर 8 पे है मेगान्यूरा। वैसे तो दुनिया में बहुत से खौफनाक इंसेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है जितना मेगान्यूरा, जो आज से सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट था जो देखने में ड्रैगन फ्लाई जैसा लगता था। कॉकरोच से डरने वालों का क्या हाल होता अगर मेगान्यूरा जिंदा होता। एक अंदाजे के मुताबिक डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के दौरान ही मेगान्यूरा भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 7 पे है हेलीकॉर्पियन। ये एक ऐसी मछली थी जो आपको सोच, हैरत और खौफ में मुब्तला कर दे। इस जैसी मछली आपने कभी नहीं देखी होगी। इसके ऊपर के दांत बिल्कुल नहीं थे, जबकि नीचे वाले दांतों की जगह घूमने वाला जबड़ा था जो ब्लेड की तरह तेज था, जिससे ये अपने शिकार को 2 टुकड़ों में काट देती थी। फिर इन टुकड़ों को मुंह में लेकर मजीद क्रश करती थी और निगल लिया करती थी। आखिरकार ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 6 पे है पेंटिकोप्टेरस। बिच्छू का नाम सुनकर ही इंसान में खौफ का एहसास आता है, क्योंकि छोटे से छोटा बिच्छू भी इंसान को मार सकता है। लेकिन जब हम माजी में जाएं तो पता चलता है कि दुनिया में ऐसे ऐसे बिच्छू मौजूद थे जिनका साइज इंसान से भी बड़ा था और ये समंदरों की गहराई में रहा करते थे। इनका नाम पेंटिकोप्टेरस था। ये किसी भी जानवर या मछली का शिकार करके इसको खा लिया करते थे। क्लाइमेटिक चेंज से इनकी फूड वेब के कुछ जानदार जब खत्म हुए तो इनको खुराक का मसला दरपेश हुआ। तब उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया और इस तरह ये खत्म हो गए। नंबर 5 पे है मोजासोरस। ये ना तो कोई डायनासोरस था ना कोई मगरमच्छ, बल्कि ये एक बहुत बड़ी खूनख्वार समंदरी छिपकली थी जिसको बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। इसकी लंबाई 55 फुट तक थी, जिसकी वजह से ये सबसे बड़े समुद्री जानवरों में से एक थी। और ये इतनी बड़ी थी कि टीरेक्स जैसे बड़े डायनासोर्स के एक झटके में 2 टुकड़े कर सकती थी। जब एस्टेरॉयड जमीन से टकराया और डायनासोर्स खत्म हुए, उनके साथ ही ये भी खत्म हो गई। नंबर 4 पे है टाइटेनोबोआ। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो आपके दिमाग में पाइथन और एनाकोंडा आएंगे, लेकिन हमेशा से यही बड़े सांप नहीं थे। आज से करोड़ों साल पहले इनसे बहुत बड़े बड़े सांप इस दुनिया में पाए जाते थे, जिनमें से टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा वहशतनाक सांप था। जहां एनाकोंडा 20 फुट लंबा होता है, वहां टाइटेनोबोआ 50 फुट लंबा था। ये बहुत बड़े बड़े जानवरों को एक झटके में खा लिया करता था। बड़ी शार्क और मगरमच्छ इसके पसंदीदा शिकार थे। जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो इसकी भी फूड वेब मुतासिर हुई और खुराक ना मिलने की वजह से ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3 पे है मेगैलोडॉन। समंदर के अंदर रहने वाले जानवरों में आज भी सबसे खूनख्वार जानवर शार्क है। द ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे खौफनाक खतरनाक शार्क मानी जाती है, जिसको द किंग ऑफ सी यानी समंदर का बादशाह भी कहा जाता है। ये अपने शिकार को बहुत बुरे तरीके से चीर फाड़ के खा जाती है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले ऐसी बड़ी शार्क मौजूद थी जिसका साइज मोजासोरस से भी बड़ा था। ये द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। इसका नाम मेगैलोडॉन था और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी समंदरी शिकारी थी। ये इतनी बड़ी थी कि इसका मुकाबला मोजासोरस भी नहीं कर सकती थी। नंबर 2 पे है मेगा क्रोकोडाइल। आज के मगरमच्छ किसी भी जानवर को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं। जब किसी को अपने जबड़ों में पकड़ते हैं तो इसको मरने तक छोड़ते ही नहीं और टुकड़े कर देते हैं, लेकिन मेगा क्रोकोडाइल के सामने ये मगरमच्छ कुछ भी नहीं है। हाल ही में साइंटिस्ट को मगरमच्छ की कुछ हड्डियां फॉसिल्स में मिली हैं जो इतनी बड़ी हैं कि डायनासोर्स की हड्डी इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये हड्डियां लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ सार्कोसुचस इम्पेरेटर की हैं। इसको मेगा क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि एक अटैक में टीरेक्स जैसे बड़े जानवरों के टुकड़े कर दिया करता था। इंसान इसके सामने चूहे के साइज का लगे। इसकी लंबाई 30 फुट तक थी। डायनासोर्स के खात्मे के बाद इनको खुराक ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई और आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 1 पे है टीरेक्स।
टायरेनोसॉरक्स रेक्स। इसको अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर समझा जाता है। इतना खूंखार और वहशी था कि अपने से बड़े डायनासोर्स को मारकर खा लिया करता था। इसको द किंग ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। इसके जबड़ों की ताकत द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा थी। इसका खात्मा भी दूसरे डायनासोर्स के साथ एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। ये थे कुछ खौफनाक जानवर जिनको कुदरत ने इंसान की आमद से पहले ही खत्म कर दिया था, वरना इनके होते हुए इंसान कभी सरवाइव न कर पाता। ये तो वो जानवर है जिनके फॉसिल्स इंसान को मिले। न जाने कौन कौन सी बलाएं इंसान से पहले इस दुनिया में थी। वीडियो बनाने में बहुत सी रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। शुक्रिया।